दिया है क्वेश्चन नंबर 5। यदि बिंदु 6,0 और 0,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमको दो बिंदु दिया है और बीच की दूरी भी दे दिया है, जिसमें x1 बराबर हमको दे दिया है 6 और x2 बराबर दे दिया है 0 और y1 इक्वल टू दिया है 0 और y2 इक्वल टू दिया है y और बीच की दूरी हमें 10 दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी बीच की दूरी दिया है 10 इज इक्वल टू कड़ी में x2 का मान दिया है 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कड़ी में 6 का वर्ग यानी 36 प्लस वाई स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो यह 10 का वर्ग हो जाएगा 100, इधर कड़ी हट जाएगा 36 धन वाई स्क्वायर। अब वाई 36 को इधर भेजेंगे तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बराबर होगा 64। तो वाई बराबर कड़ी में 64, तो वाई का मान हमें मिलेगा प्लस माइनस 8, यानी वाई का मान हो जाएगा 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बिंदु 3,6 और बिंदु -2,6 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। दिया है बिंदु 3,x और -2,-6, इसके बीच की दूरी 15 मात्रक है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि x1 बराबर दिया है 3 और x2 बराबर दिया है -2, y1 बराबर दिया है x और y2 बराबर दिया है -6। अब सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, x2 का मान हमको दिया, बीच की दूरी दे दिया है हमको 13, यानी 13 इक्वल टू कड़ी में x2 का मान दिया है -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है -6 -x का होल स्क्वायर। अब ये होगा 13 इक्वल टू, यह हो जाएगा कड़ी में 2 और 3 -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस बाहर लेकर वर्ग कर देंगे प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस x का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको हम लिख सकते हैं 13 इक्वल टू कड़ी में इसको तोड़ देंगे तो 5 × 5 = 25 धन इसको a + b पर तोड़ेंगे तो 36 धन x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये होगा 13 इक्वल टू 36 में और इसको हम जोड़ेंगे तो 61 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर होगा। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 13 में 13 का वर्ग 169 होगा, इधर से कड़ी हट जाएगा, यानी 61 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर। अब इसको सबको इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर
प्लस 12x और 169 इधर आएगा और 61 घटेगा तो माइनस 108 इजकल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणनखंड करेंगे 18x माइनस 6x माइनस 108 इजकल टू 0। देखिए अब पहले और अंतिम पद में गुणा करेंगे तो 108 एक्स स्क्वायर होगा, अब मध्य पद का भी गुणा करेंगे तो 108 एक्स स्क्वायर होगा और 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 होगा। यहाँ से यक्स कामन लेंगे तो यक्स प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 6 कामन लेंगे तो यक्स प्लस 18 इजकल टू 0। यक्स प्लस 18 एक कोष्ट में और एक कोष्ट में होगा यक्स माइनस 6 इजकल टू 0। यक्स प्लस 18 इजकल टू 0 तो यक्स बराबर माइनस 18। इसको हम अग्रा लिख देंगे या अमान्य और दूसरा मान मिलेगा यक्स माइनस 6 इजकल टू 0 तो यक्स इजकल टू 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा।